उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधकारिणी समिति, गायत्री नगर, दुर्गापुरा, जयपुर। श्रीमती मैना देवी पाटनी, निवार नगर, जयपुर। किरण ज्वेलर्स, खुरई। श्रीमती शारदा जैन, श्री कमल जैन, देहरादून। श्रीमती शकुंतला सेठी, आकाश, शिवानी, लक्ष्य, गौरवी, दक्ष, हजारीबाग। श्रीमती कांता देवी भौज, श्री आशीष जैन, प्रियंका जैन, जयपुर। श्री अनूप चंद, श्रीमती कंचन देवी सिंघवी, MKB नगर, चेन्नई। शिरोमणि संरक्षक सदस्यता प्राप्त की श्री मनीष जी, श्रीमती शिखा जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। श्री जगदीश प्रसाद जैन, शरद जी जैन, श्रीमती मेघा जैन, संबर जैन, दिल्ली। श्रीमती पद्मा देवी जैन, अजमेर। रेणु जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्री नितिन जैन, अजमेरा, किशनगढ़। श्री माणक चंद जी, श्री अमित कुमार जैन, बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान। श्री मुकेश जैन, रोहतक। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। भारत की नारी सती कहलाती है, तीनों संपन्न पूजी जाती है। ये लोग कहते हैं औरत से क्या करेगी, ये पश्चिम की सभ्यता है। 1830 तक चीन में नारी को, औरत को मार दिया जाए कोई जुल्म नहीं था, क्योंकि लोग कहते थे औरत उसकी संपत्ति, वो मारे रखे वो चीज है उसकी, जो चाहे करे। आपको पता होगा 1817 तक अमेरिका में महिलाओं का खाता नहीं खुल सकता था, क्योंकि लोग कहते थे उनकी बुद्धि नहीं है। जबकि हमारा भारत कहता है जितनी अंग्रेजों से आने के पहले हमारे 17,800 विश्वविद्यालय थे और उनकी कुलपति सारी नारी थी। आज नारियों ने सिर्फ घर का काम थोड़ा बहुत कर लिया, सब नौकरानियां लगा दी, घूमने फिरने में अपनी लाइफ को समझिए एंजॉय करो रे एंजॉय करो। अभी पत्ते चाटोगी, अगले बार चाट तो खत्म ही हो जाएगी, पत्ते ही बचेंगे खाने के। हमें हर महिलाओं को ये नहीं सोचना है कि आज बच्चे का जन्मदिन है चलो कोई होटल में चलें। आज बच्चे का जन्मदिन है, जिनके कल्याणक हुए थे उनके मंदिरों में चलो और आरती के दीप जलाओ। कम से कम एक प्रार्थना करो कि परमात्मा हमारे बच्चों को अगला जन्म मिले तो आप जैसा जन्म मिले। ध्यान रखना, चित्र चरित्रहीनों के लगाए जा रहे हैं, चारित्रवानों के चित्र पूजो तो तुम्हारी चरित्र की उत्पत्ति हो। जैसा देखते हो वैसा हो जाते हो। आपको कहा कि जन्म कल्याणक के समय स्वर्गों से भोजन, आपको पता है आता गए और उन्हीं के साथ खेलते हैं। आज बच्चों को क्या सिखा रहे हो, कौन सा खेल दे रहे हो? बच्चों को देखना, या तो कार्टून दिखा रहे हो, जो भी गेम चलते हैं उसमें क्या होता है गेम में, एक दूसरे बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, वो ट्रैक्टर चढ़ गया, गाड़ी चढ़ गई, एक्सीडेंट हो गया, वो लुढ़क गया, वो गिर गया, ये सिखा रहे हैं। फिर सोचते हैं हमारे बच्चों का विकास होगा।
हमने कभी बैठकर आज ज़्यादा खुश नहीं होना, तिजोरियां जुड़ जाएंगी, अरबोपति हो जाओगे, लेकिन यदि संस्कार बच्चों को परमात्मा के नहीं दिए तो जितनी शांति यदि भारत में है वो संतों के रहने से है। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा, आप लोग बोलते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। जिस दिन इनके सम्मान में कमी आ जाएगी उस दिन दुनिया में प्रलय आ जाएगी। और जिन जिन देशों में, ज़्यादा तो नहीं मैं सोचा, अमेरिका बहुत, अरे वो इतना ठंडा देश है कि वहाँ कोट पैंट पहनने की जरूरत है। हम भारत वाले हैं, हमारे तो अपने आप मौसम ऐसा होता है, ठंडे ढीले कपड़े पहनते हैं। आप लोग धोती दुपट्टे में बैठे हो, ध्यान रखना यदि वकील को बहस करनी हो तो काला कोट पहनना पड़ता है, पुलिस वालों को वर्दी पहनना पड़ती है। हम भी 3 लोग के नाथ के दरबार में आए हैं, इसलिए भारतीय पोशाक पहनते हैं। और रही बात हम कैसे, हमने कहा 16 कारण भावना मानते हैं। हाँ सच बताना, आज घर घर में इतने कोर्ट केस चल रहे हैं 1-1 इंच जगह के लिए, दीमक लग गई उन फाइलों पर, फिर भी कोर्ट केस हम जीत के बताएंगे। क्योंकि कहते हैं जो मुँह को काटा बोए बाए बाँव में फूल, और मुँह को फूल के फूले बाको ये त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुँह को काटा बोए बाए बाँव में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। देखिए हम सबसे बड़ी बात है, एक चीज अपना लीजिए, क्षमा। हम रोज बोलते खम्मामि सब जीवाणाम सब जीवा खमंत मित्ति में सब बुद्धि सो वैरम मज्जम न कहने। हमने कल महिलाओं को बताया था कि आपको बताएंगे कि कैसे क्षमा में क्या अंतर है। आजकल बोलते सॉरी, हमने कहा तुझे पहले ऐसी काहे नहीं हो रही, और ये ना बुद्धि में तेरे क्यों नहीं आई पहले ऐसी। नहीं, क्षमा में माँ है। आप लोग कभी भी सोचते आलोचना पाठ पढ़ लिया और सारे पाप माफ हो गए। आलोचना पाठ एक तोते बन जाओगे अगले जन्म में पढ़ पढ़ के, तोते की तरह पढ़ने लगोगे। लेकिन अध्यात्म अंदर से आता है, कोई शब्द बोल दे तो हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए। आप लोगों ने पश्चाताप बहुत बार किया है। दुकान में कोई आपको कोई चीज़ लेके चला जाए, चुरा के चला जाए, आपको ठग के चला जाए तो बोलते बेकार हो गया, अब आज का ध्यान रखेंगे। लड़ाई होती है, घर में लड़ाई हो जाए तो क्या सोचते आज कसम खा लिया, आज का बोलेंगे नहीं, दूसरे दिन फिर वही काम करते हो। तुम लोग भी आलोचना पाठ के बाद वही काम करते हो। लेकिन यदि परमात्मा बनना है तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। अभी तक तो क्या करते हो, यदि तुम्हें ठोकर लगी, कोई ने झगड़ा हुआ तो क्या बोलते हो, हम तो करने नहीं चाह रहे थे, सामने वाले ने ऐसी बात कर दी तो करना पड़ा, बोलते हो ना। लेकिन ध्यान रखना, सामने वाला क्या करता है इस पर मत ध्यान दो, हम क्या हैं इस पर ध्यान दो। हमें क्यों गलती आई, कुत्ता काटे तो कुत्ते को नहीं काटते हो, अपने इंजेक्शन लगाकर अपने काम पे जाते हो, या एक काटे तो दोबारा तुम डबल कुत्ता बन जाते हो। सोच कर देखना, एक कहे तो 4 सुनाने को तैयार रहते हो। पश्चाताप और प्रायश्चित में ये अंतर है। प्रायश्चित स्वयं को बदलता है, अपनी आत्म कमजोरी को देखता है, अपने आप को देखता है मैं कैसे कमजोर हो गया, मैंने अपना मैसेज दूसरे के हाथ में क्यों दिया, उसके शब्दों का मुझ पर प्रभाव कैसे पड़ा। वो समझो वो मरण कर देता है, उस गलती का मरण कर देता है, हत्या कर देता है, वो प्रायश्चित है। और जो गलतियों को सहेज सहेज कर रखता है, आप लोग रोज पढ़ते हो, सुनिए जिन्हें अर्जुन हमारी हमने दोस्त किए अति भारी, फिर दोस्त दोबारा वही करते हो। यहाँ आलोचना पढ़ के जाओगे और बाहर कोई मिल जाएगा तो वैसे ही जवाब दोगे जैसे रोज दे रहे थे। ये स्याही शोक का काम करता है, रबड़ का काम करता है, लेकिन रबड़ से जिंदगी नहीं सुधरती है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि किसी की पेंसिल छोटी पड़ जाए गलतियां लिखने के लिए, हमारी रबड़ बड़ी हो जाए। तो आप लोगों ने भगवान का जन्म कल्याणक मनाया, तप कल्याणक मनाया, क्योंकि कहते तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। आज पता है आप लोगों को,
तब कल्याणक के समय क्या बात होती है, आप लोगों की मूल्यता देखिए आपने। भगवान को उठाने के समय क्या बात आती है, इंद्र भी कहता मेरी सारी विभूति ले लो, कुछ समय के लिए पर्याय दे दो, मैं आप लोग घर में रहो, व्यापार में रहो, आपको छूट है, क्योंकि पूरे पापों के त्यागने अणु व्रत है आप लोगों का। लेकिन कम से कम मंदिर में जब आते हो तो सिर्फ किताबें पलट कर मत जाओ, जिनवाणी के पेज मत पलटो, जीवन के प्रश्नों को बदल दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कि अभी तक हम क्या कर रहे थे इसी के लिए, एक दिन खबर आएगी, अखबार में सूचना आएगी कि फलाने फलाने आकस्मिक चले, निधन हो गया। जिंदगी भर धन 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 करते हो और एक दिन निधन हो जाता है, छोड़कर चले जाते हो। वो जोड़ के जाओ जो मौत के पार भी तुम्हारे साथ जाता है। जीवन में ऐसे परिणाम बनाओ कि परमात्मा यदि इस जन्म के बाद कल्याणक नहीं हुआ तो कल्याणक का बीज तो इसी भव में रख के जाऊंगा, आपकी पूजा करके सचमुच में परमात्मा अंतरात्मा का, क्योंकि जगन अंतरात्मा ग्रस्त भी हो सकते हो, आप लोग भी हो सकते हो। अपने परिणामों में बाहर का सुख सुविधा हमें सुविधा नहीं देती है, अंदर की शांत परिणति आ जाए तो जंगल में भी महल नजर आता है। आप सबको आज भगवान के जन्म कल्याण पर यही कहेंगे कि आप सबका जन्म हो, वरना जन्म तो सबको मिलता है, जन्म सबको मिलता है, निगोदिया को भी जन्म मिलता है। किसी को कहो मंदिर आए क्या, बोले माता जी मरने की फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कही मेरा आशीर्वाद है, अगली बार मरने के अलावा कुछ करने की फुर्सत नहीं मिले। तो ध्यान रखना, जन्म सबको मिलता है, जीवन किसी किसी को मिलता है और महाजीवन परमात्मा को मिलता है। हम सब उन महाजीवन का अनुसरण करेंगे, उनकी तरफ अनुगमन करेंगे। सिर्फ मुख भी कर लें, हमारे अंदर एक परिणाम आ जाए कि बस कल्याण का मार्ग तो यही है, बस कल्याण का मार्ग यही है। कहते हैं घर माँ की तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार से। घर में मुंह बना के मत रहो, लड़के मत रहो कि रहना पड़ रहा, नहीं, जहाँ रहो, क्योंकि कहते हैं हम दुश्मन को दोस्त बनाने की कला जानते हैं, हम जहर को अमृत बनाने की कला जानते हैं। ऐसो आराम की जिंदगी किसी और से पूछो, हम तो घर में भी विरक्ति की परिभाषा जानते हैं, हम तो घर में भी विरक्ति की परिभाषा जानते हैं। धर्मात्मा से ज़्यादा प्रसन्न कोई नहीं रहता है। हम यहाँ देखते हैं धर्मात्मा ऐसे मुंह बना के रहते जैसे कोई ने मार पीट के मंदिर भेजा। ये मुंह बनाना विरक्ति नहीं है, अरे धन्य हो जाना, जीवन का एक एक क्षण परमात्मा की स्मृति में गुजारना। जैसे ब्याही बेटी घर में होती है लेकिन उसकी स्मृति में ससुराल होती है, इसी प्रकार से आप घर में रहो, व्यापार करो, पत्नी के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, लेकिन स्मृति एक रहे कि अंतिम लक्ष्य वही परमात्मा बतवाना है। आप सबका भी कल्याणक हो, क्योंकि आप लोग इतने सौभाग्यशाली हो कि जितने बैठे हो इससे ज़्यादा तो एक बार में तीर्थंकर हो जाओगे, विदेह में जाओगे। तो आप सब ऐसी पर्याय को पावन करें देव सासगुरु के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं हमारा भाग्य है कि हम जैन कुल में पैदा हुए। हमने कहा कुल में पैदा होके ही तो गलती कर दी, तुम मानने लगे हम जैन हैं। तुम जानो कि हम जैन हैं, मानने से नहीं जानने से कल्याण होगा। और परमात्मा को 5 दिन में पत्थर को परमात्मा बना देते हो, यहाँ 50 साल लाते हो मंदिर, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप सबके जीवन में परिवर्तन आ जाए, क्योंकि सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं। वो कभी इंसान थे लेकिन आज अपने सुकृतों से भगवान हुए हैं, सुकृतों से भगवान हुए हैं। जब तक श्वास नहीं रुक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास संभालो। किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, जब तक श्वास नहीं थक जाए तुम अपना निर्वाण बना लो, तुम अपना निर्वाण बना लो। क्योंकि निर्वाह करते हैं आप लोग, निर्वाह करते हैं ना, जीवन धो रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, निर्माण करते हो ना, मकान बना रहे हो, दुकान बना रहे हो, लेकिन निर्वाण की तैयारी किस पर्याय में करोगे? निर्वाण का बीजारोपण इस पर्याय में करके जाना है। धन्य प्रभु, जो ऐसी विभूति, ऐसे
और धन्य है उनकी बेटियों को जिन्होंने, लोग कहते हैं बेटियों को क्या करना, अरे विद्या दी थी लेकिन आज विद्या विनाश का कारण बन गई। उनकी विद्या अंक लिपि विद्या, आपको पता है कम से कम लाखों वर्ष पहले ब्राह्मी लिपि हिंदू पुराण भी मानता, विज्ञान भी मानता है। धन्य है हमारा इतिहास, लेकिन मुझे दुख होता है इस बात का कि हम जैनी अपने लोटा भर कुल्लड़ में ही जैन धर्म को बचा कर रखते हैं। हमने कभी अपने जैन धर्म का इतिहास उज्जवल नहीं किया। तो आप सब जैन धर्म के लिए जो हो सके वो करें, थोड़ा बहुत प्रयास करें कि हमारे दुनिया में जैन शासन का डंका बजे। आज मैं आदिनाथ को बहुत बहुत नमोस्तु करती हूँ, भगवान को नमन करती हूँ। लोगों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। हे आदि प्रभु तेरे दर से तो मुझे मुकद्दर तक मिला है, मुकद्दर तक मिला है। हमारा काम है इनका नाम लेने का और इनका काम है गिरतों को ठाम लेने का। 96 में मेरे पैर बिल्कुल रह गए थे, खड़े तक नहीं हो पाते थे। आज आदि प्रभु की प्रवाह से, कृपा से हम एक टाइम में 23 किलोमीटर तक चल लिए। और 2016 में डॉक्टर ने हार्ट को मना कर दिया था कि हार्ट नहीं काम करता है, माता जी का 60%। आज प्रभु की कृपा से ठीक हूँ, थोड़ी बहुत बंद में नहीं रह पाती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल ठीक हूँ। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र